बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में शाला सीधी में हम किस तरह से डोमेन्स को फिल करें। तो हमारा जो पहला डोमेन है एनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एडुकेसी एंड यूजेबिलिटी, ये पहला डोमेन है और इसमें अवेलेबिलिटी एंड एडुकेसी के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और नॉट अवेलेबल। क्वालिटी और यूजेबिलिटी के लिए भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेवल 1 क्या है और लेवल 2 क्या है और लेवल 3 क्या है। सिंपली मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि लेवल 1 सबसे कम फैसिलिटी जो अवेलेबल होगी, लेवल 2 मीडियम की और लेवल 3 हाई जो हाईएस्ट होगी अवेलेबल। तो इस तरह से हम ये दे देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अगर हम देखेंगे डोमेन 1 में हमें कितने जो है इसके कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं। पहला कोर्स स्टैंडर्ड स्कूल प्रेमिसेस, दूसरा प्लेग्राउंड एंड सपोर्ट्स इक्विपमेंट, तीसरा फिर क्लासरूम्स एंड अदर रूम्स, फिर ऐसे ही कुछ 10 और 11 के करीब ये पहले डोमेन में है। ऐसे ही बाकी 6 डोमेन्स और हैं, यानी कुल मिला के 7 डोमेन्स हैं। 7 डोमेन्स में हर एक डोमेन में अलग अलग जो है कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं। तो इनके लिए पर्टिकुलरली लेवल्स का डिफाइन होना ज़रूरी है। मैं अब आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि हर एक जो डोमेन है उसमें जितने भी लेवल्स हैं और कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं, कोर्स स्टैंडर्ड्स के हर लेवल को वहाँ पर डिफाइन किया गया है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है डोमेन 1 को हमने खोला है। डोमेन 1 में जो हमारा पहला कोर्स स्टैंडर्ड है वो है स्कूल प्रीमिसेस। स्कूल प्रीमिसेस के लिए लेवल अवेलेबिलिटी और एडुकेसी के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्या है। लेवल 1 में वो स्कूल आएंगे जिनके लिए, जैसे हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ओपन एरिया इज इनसफिशिएंट विद लिमिटेड स्पेस फॉर असेंबली, कच्चा ओब्लिक सेमी पक्का और टेंट टाइप बिल्डिंग इज अवेलेबल, बाउंड्री वॉल fencing does not exist or is discontinuous with big gaps or no garden or trees in the compound। तो जिस स्कूल में ये सब होगा उसके लिए लेवल 1 होगी, और जिस स्कूल में ये फैसिलिटी है जैसे लेवल 2 में ओपन एंड बिल्ट एरिया इज जस्ट सफिशिएंट with available assembly hall or space but inadequate to accommodate all learners comfortably, पक्का building exists with boundary wall, fence with without gate, few garden trees in the compound। तो ये दूसरी लेवल का है। अब तीसरी लेवल जो है वो है ample open and built spaces available for free movement of learners with designated space for assembly, boundary wall, fencing for with plantation and gate exists, well maintained garden and lawns। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 1 में वो स्कूल आते हैं जिनमें कम फैसिलिटी है, लेवल 2 में वो दरमियानी स्कूल आते हैं जहाँ पर दरमियानी दर्जे की फैसिलिटी है, और लेवल 3 में वो जहाँ पर सबसे टॉप में जो फैसिलिटी है। ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी और यूजेबिलिटी में भी सेम इसी तरह की लेवल 1 में कम है, लेवल 2 में मतलब बीच का दरमियानी, और लेवल 3 में ज़्यादा। तो अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं, आप खुद इसको पढ़ेंगे। कोर्स स्टैंडर्ड सेकंड जो है प्लेग्राउंड एंड सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स पब्लिक मटेरियल्स। तो फिर हमारा जो अगला आता है, अब हम इसको आगे ऐसे ही चलाएंगे। आप खुद पढ़ेंगे और खुद देखेंगे कि कहाँ पर जो है ये जो आपका स्कूल है किस जगह पर फाल हो जाता है और कौन से लेवल पर आता है। अब आप खुद ये पढ़ेंगे। तो मैं इसको आगे अब ले जा रहा हूँ, आप यहाँ से खुद पढ़ेंगे। ये जो कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं, अब इन सब को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लगेगा। तो अब आप खुद पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि जो हमारे स्कूल्स हैं कौन स्कूल किस कैटेगरी में फॉल होता है।
साथ में आप याद रखेंगे जो ही कलर बदल गया, ऊपर का आप देख रहे हो इसमें एक कलर है, अब दूसरे में दूसरा कलर है। ये कलर का बदलना यानी ये दूसरा डोमेन है, ये दूसरा डोमेन नंबर 2 है। यहाँ पर इसका कलर ऐसा ही है इस डोमेन का। जब आप फिल करोगे उस डोमेन को का भी कलर ऐसे ही होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हर एक डोमेन के अपने कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं। इन कोर्स स्टैंडर्ड्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पर जो है आपका स्कूल फॉल होता है। जैसे यहाँ से आप देख रहे हो अब तीसरा डोमेन आ रहा है। इसके कोर्स स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, लर्नर्स अटेंडेंस है, फिर लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, फिर अगला जो कोर्स स्टैंडर्ड है लर्नर्स प्रोग्रेस, फिर लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट है लर्नर्स अटेनमेंट, फिर और एक डोमेन आया यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स अटेंडेंस का, assigning responsibilities and defining performance goals, फिर टीचर्स preparedness for changing curricular expectations, और नेक्स्ट जो हमारा है मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस, फिर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये आप सभी जो है इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर जो है आपका स्कूल फिट होता है। फिर नेक्स्ट कोर्स स्टैंडर्ड जो है बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन, leading change and improvement, leading teaching learning, leading management of school, फिर inclusive culture, inclusion of children with special needs CWSN, physical safety, psychological safety, health and hygiene, और ये जो है ये वाला लास्ट डोमेन है और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC SMDC, रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, स्कूल कम्युनिटी लिंकेजेस, कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स, एम्पावरिंग कम्युनिटी। तो ये सब जो है ये इसके जो है कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं। इन सब को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर क्या क्या कौन सी लेवल आपको चुननी है अपने स्कूल के लिए। ये सब डोमेन्स को फिल करने के बाद आप ये जो एरिया है लास्ट में जो है प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, या तो लो या तो मीडियम या तो हाई। हर एक में लिखना है कि आप प्रायोरिटी क्या दे रहे हैं, इसको लो प्रायोरिटी दे रहे हैं, मीडियम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन देनी है और फिर सबमिट करना है और नेक्स्ट डोमेन में जाना है। जिस तरह से आप जो है इस सब डोमेन्स जब आप कंप्लीट करोगे तो फिर नेक्स्ट में जो है हमारा आता है एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। तो यहाँ पर जो है मिशन स्टेटमेंट 20 से 50 वर्ड्स में आप जो है अपने स्कूल का मिशन क्या आपको करना क्या है, आपका मिशन क्या है, स्कूल का मिशन क्या रहेगा, वो स्टेटमेंट देना है। फिर जो है यहाँ पर नीचे अब ये लास्ट पेज है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डोमेन 1 में जो हमने डोमेन 1 हमारा जो था डोमेन 7 है। डोमेन 1 में हमारे कोर्स स्टैंडर्ड्स थे। कोर्स स्टैंडर्ड्स में एक कोर्स स्टैंडर्ड का यहाँ पर जो है नाम लिखना है, फिर उसके लिए प्रपोज्ड एक्शन लिखनी है, फिर सपोर्ट नीडेड लिखना है, फिर लिखना है एक्शन टेकन। तो फिर डोमेन 2 में जब आप देखोगे, आप अच्छी तरह से देखना जो मैंने जो दिए हैं, मतलब इस वीडियो के ज़रिए जो आप तक पहुंचाए हैं उन डोमेन्स को अच्छी तरह से देखना कि उनमें जो कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं, कोर्स स्टैंडर्ड का यहाँ पर नाम लिखना है पहले में। उसके लिए आपने प्रपोज्ड एक्शन क्या की है, सपोर्ट नीडेड क्या चाहिए और एक्शन टेकन, ये सब लिखने हैं। यूँ ही आप 7 के 7 लिखोगे, 7 डोमेन है, 7 में से आप एक जो है इसका कोर्स स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखोगे कि कौन सा डोमेन है जिसके लिए आप चाहते हो इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और ये जो है शाला सिद्दीकी का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबमिट हो जाएगी। तो बाकी
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है सबको पसंद आया होगा, और उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं सब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।